किसी भी सुविधाजनक आसन में आ जाएंगे। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। सुखासन पालथी लगाना, अर्ध पद्मासन में कोई एक पैर ऊपर चढ़ाना है, और पद्मासन जिनको लगे तो दोनों पैर ऊपर, जिसमें कंफर्टेबल हो। किसी एक आसन में आएंगे, वो भी सुविधाजनक आसन, जबरदस्ती नहीं करना है। किसी एक सुविधाजनक आसन में आ जाएंगे। मेरुदंड सीधा, हथेली ज्ञान या चीन मुद्रा, तर्जनी अंगूठा जुटा रहेगा, और घुटने पर जब नीचे की ओर रहे, हथेली खुला हुआ घुटने पर ज्ञान मुद्रा। जब ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा हो तो हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। चीन मुद्रा चिंतन मनन की मुद्रा, हथेली केवल पलट देना है, आसमान की ओर खुला रहे, ऊपर की ओर खुला रहे। चीन मुद्रा, मुद्रा यानी शरीर की विशेष भाव भंगिमा, एक विशेष पोस्चर में अपने आप को बनाए रखना। तो किसी एक स्थिति में बैठे ज्ञान या चिन्ह मुद्रा। मेरुदंड सीधा, गर्दन सामने, आंखें सहजतापूर्वक बंद, संपूर्ण एकाग्रता आज्ञा चक्र पर, दोनों बाहों के बीच भ्रूमध्य पर संपूर्ण एकाग्रता। लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ें। अपने अंदर आते जाते श्वास प्रश्वास की अनुभूति, संपूर्ण सजगता अपने श्वास प्रश्वास पर। ठंडी ठंडी प्राणवायु हमारे सभी अंगों तक पहुंच रही है और नवजीवन प्रदान कर रही है। गर्म हवा के रूप में सभी रोग कष्ट विकार शरीर से बाहर निकल रहा है और हम सभी निरोगी बन रहे हैं। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं, पूरा मन शांत, संपूर्ण शरीर शिथिल, कोई हलचल नहीं। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम या आमीन का उच्चारण हर बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। प्रारंभ करें। आंखें बंद रखें। संपूर्ण स्पंदन की अनुभूति, ओम चैन से होने वाले संपूर्ण वाइब्रेशन की अनुभूति। हर एक वाइब्रेशन हमारे अंदर असीम ऊर्जा का प्रवाह कर रही है। संपूर्ण शरीर असीम ऊर्जा से भरा हुआ, कहीं कोई तनाव नहीं, पूरा मन शांत, विचार मुक्त। अब मेरे बाद मंत्र को दोहराएंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु।
बसावहे। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद। संपूर्ण स्पंदन की अनुभूति, मंत्रोच्चारण से होने वाले स्पंदन की अनुभूति। संपूर्ण एकाग्रता आज्ञा चक्र पर, पूरा मन शांत, संपूर्ण शरीर शिथिल, कहीं कोई हलचल नहीं। असीम सुख की अनुभूति। दोनों हथेली को रगड़कर 3 बार आंखों पर सेक, फिर धीरे धीरे आंख खोलें। हथेली अच्छी तरह गर्म करेंगे, आंखों को ऊर्जा प्रदान करेंगे। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। बारी बारी से मोड़िए, पैरों को मोड़िए, पैर को बारी बारी से मोड़ना है। कृपया शांति बनाए रखिए। करने के लिए तो अपने शरीर के अनुरूप करना है। शरीर आपका जितना सक्षम हो करने में, जो अलाव करे उतना ही करना है, अपनी समस्याओं को देखते हुए। तो चाहिए अपनी जगह पर दौड़ लगाएंगे, थोड़ा सा करवा शुरू करिए। अपनी जगह पर दौड़ लगाएंगे, पैर पूरी तरह पीछे मोड़िए और दौड़ रहे हैं, पैर मोड़ते रहिए। अभ्यास, कमर को घुमाना है, पहले बाईं ओर से फिर दाहिनी ओर से 3 बार। शुरू करिए बाईं ओर से। हो जाए तो रुक जाना है, हंसना नहीं है। मुस्कान दे सकते हैं लेकिन आवाज में। चलिए आप उछलेंगे, जैसे उछलेंगे तो एक पैर आगे जाएगा, पीछे जाएगा। कमर पर हाथ रखिए, उछाल के साथ पैर आगे पीछे करना है। फर्स्ट टाइम वाले को दिक्कत भी होगा, तो पता ही नहीं चलेगा कैसे करना नहीं, फिर भी ट्राई करना है। जैसे उछले एक पैर आगे एक पीछे, यही चीज रखिए।
सोचिए नहीं, जैसे उठा करते हैं शुरू कर दो। बात नहीं, बात मत करिए, थोड़ा शांत रहिए। हथेली सामने, अपना अपना बायां बायां मुड़िए, देखिए सर बायां सामने, बायां सामने, बायों सामने, दाहिना सामने, बायां सामने, हाथ आराम वाला था ना, ठीक है। पैर को फैलाइए, 4 फीट की दूरी, देखिए हैंड टच नहीं हो, हाथ इस तरह से जाना है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे रहेंगे तो हाथ टच नहीं हो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे, इससे हैंड टच नहीं हो। देखिए ध्यान ये देना है, घुटना नहीं मोड़ेंगे। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे होके ऐसे ऐसे करते हैं, ये भी नहीं करना, ये पूरी तरह से मुड़ेंगे, पूरा बैक ले जाएंगे, फिर अपोजिट, फिर बैक, पूरी तरह से ये मुड़ना चाहिए, ठीक है। 20 बार करना है, 20 टाइम्स। चलिए, हाँ तुरंत हो जाएगा, चलिए शुरू करिए। समय देके कीजिए। पैर फैलाइएगा सर। आप थोड़ा आगे पीछे हो गया तो हो जाएगा, हो जाएगा सर। जाइए, उसी जगह पर रहिए, देखिए हैंड टच हो रहा है, ऐसे करिए, नहीं हो रहा है। हो रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे होता है। हाँ तो आगे चलिए, अगला अभ्यास जंपिंग जैक, ये वाला करना। चाहिए, अब इसमें एक स्टेप आगे जाएगा, दोनों हाथ ऊपर तक ले जाना, ताली बजेगी एक साथ, है हम बोलते हैं 3 तो स्टार्ट करिए, एक साथ होगा तो 1 2 3। हाथ फैलाइए, खड़े हैं, हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। खड़े हैं, अरे क्लास में आए हैं तो थोड़ा सा एक्टिविटी होना चाहिए, खड़े खड़े आप बैठ के नहीं जाना है। है ना। चलिए अगला अभ्यास, ये 3 अभ्यास प्रतिदिन करना है, प्रातःकाल उठने के साथ, गुनगुना पानी पीजिए उठने के साथ, इस 3 अभ्यास को करिए। यदि इसको लाइफ स्टाइल में शामिल करते हैं
तो निश्चित रूप से कब्ज से दूर रहेंगे। ठीक है, लाइन सीधा करिए, तो लाइन इधर उधर हो गया, लाइन सीधा करिए, लाइन सीधा। चलिए, दूरी नहीं बनाना। पैर सटा हुआ, दोनों पंजा सटाइए आपस में। तारासन के लिए तैयार। हथेली सर पर, उंगली फंसाकर सांस भरते हुए ऊपर उठना है। दोनों पंजा उठेगा, हथेली मुड़ेगा, देखिएगा। सांस भरते हुए हथेली पलटेंगे, पूरी तरह पंजे पर खड़ा, ऊपर ऊपर खींचिए स्वयं को। 3 बार दोहराएंगे, सांस भरते हुए। फिर से ये था तारासन। अगला अभ्यास तिर्यक तारासन। पैरों के बीच कंधे के बराबर दूरी, 1 से 1.5 फीट की दूरी। जी सर, तो हम तो सबको बुला रहे हैं, तो सब जाने वाले हैं। फेस लगा के चले जाते हैं। भेजिए अंदर सर, बहुत जगह है। सभी अंदर आ जाइए, मंच पर भी जगह है। आइए, सामने से आइए, सामने से आइए, हम बता रहे हैं। आप आइए, इधर आइए, हम आपको जगह बता रहे हैं। आइए, यहाँ जगह है। देखिए, इस बीच में गैप है, वहाँ जाइए, 3rd नंबर पर। हाँ, उन लोग को लगता है जो हम लोग ऐसे ही फिट हैं, कुछ करने के लिए बोलेंगे तो नहीं हो रहा है सर। अब ऐसे लगता है जो नहीं, हम वैसे ठीक है। ठीक, अगला अभ्यास तिर्यक तारासन। पैरों के बीच स्पेस रखेंगे, कंधे के बराबर, सर पर उंगली फंसाकर। अपना अपना बायां देख लीजिए, बायां झुकना है, मेरे अपोजिट। हथेली पलटिए, कानों से सटा हुआ, बाईं ओर। सीधा, बायां दायां बताना नहीं पड़े। दाहिना, सीधा, सर पर हथेली। 3 बार दोहराएंगे। हथेली पलटिए, बाईं ओर, सीधा, दाहिना, सीधा, सर पर हथेली। फिर से पलटिए, बाईं ओर, सीधा, दाहिना। अगला अभ्यास तिर्यक तारासन। यह आसान है, तिर्यक बोल रहे हैं, कटी चक्रासन। दाहिना हाथ से बाएं कंधे को पकड़िए, बाएं वाले को पीछे से घुमा के आगे की ओर। जिस कंधे को पकड़े हैं उसी कंधे के ऊपर से दूसरी तरफ के एड़ी को देखना है, कंधे के ऊपर से पूरी तरफ मुड़ते हुए देखिए पीछे। सामने। अब हथेली बदलिए, सामने। फिर दूसरी तरफ 3 बार दोहराएंगे। सामने, दूसरी तरफ, सामने, अंतिम बार,
सामने, दूसरी ओर, सामने। सब कुछ बताएंगे आप लोग। आप लोग की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रतिदिन यहाँ से जैसे योगा सेशन समाप्त होता है फोटो जाता है। उपस्थिति घटेगी तो एक साथ सबको दिक्कत होगा, इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि परेशानी न आए। बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। बैठिए नहीं हुआ ऐसा, बैठिए। बात नहीं करेंगे, बात नहीं। प्रारंभिक स्थिति में बैठना है। जगह सामने कम है तो क्रॉस होंगे, मेरी तरफ क्रॉस होइए, दोनों तरफ से, आप इधर से आप इधर से, मेरी ओर क्रॉस होइए, पैर ऐसे सामने फैलाइए, क्रॉस होकर क्रॉस हो जाइए मेरी तरफ। हथेली दूर नहीं रहेगा, कमर से सटा हुआ, हथेली कमर से सटा हुआ, मेरुदंड सीधा, दोनों पंजा आपस में जुड़ा हुआ, पंजा जुटा हुआ। मोबाइल ऑफ रखिए, साइलेंट रखिए। सभी लोग मोबाइल। अब देखिए कुछ प्रारंभिक अभ्यास हम लोग करेंगे जो पहला दिन कर रहे हैं और जो शुरू करते हैं नया नया योग करना, तो उनको शुरू में कुछ सूक्ष्म अभ्यास सभी ज्वाइंट से जुड़ा हुआ, ये सबों के लिए अभ्यास है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग के लिए। जहाँ जहाँ हमारा जोड़ है उस जोड़ से जुड़ा हुआ गठिया निरोधक, क्योंकि हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है उसमें कई अंगों का हम लोग जो उसका प्रकृति है उसके उस तरह से नहीं कर पाते हैं। जो घूमने वाला पार्ट्स है पूरी तरह नहीं घुमाते, तो धीरे धीरे वो जकड़ लेता है, तब बोलते हैं जब पैर नहीं मुड़ रहा है, नहीं दर्द कर रहा है। ये सब समस्या से दूर रहिएगा। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये अभ्यास होना चाहिए। जैसे पहला अभ्यास है गोल्फ नमन, पैर से जुड़ा हुआ, दोनों पंजे को आगे की ओर झुकाना है। ये पैर दर्द से जुड़ा हुआ आपको समस्या को दूर करेगा। दोनों पंजा झुका रहेगा, जैसे ही बॉडी झुकेगी खींचेगा तो सांस छोड़ना है, सामान्य आते हुए सांस भरना है। तो 5 बार अभ्यास करेंगे। गोल्फ नमन, सांस छोड़ते हुए दोनों पंजे को आगे की ओर झुकाइए, पूरी तरह से आगे झुकाइए पंजे को, थोड़ा सा रुकेंगे, सांस भरते हुए सामान्य, पूरी सजगता अपने अंगों पर जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर पंजे को झुकाएं, पूरी तरह खिंचाव महसूस पैर की नसों में, सामान्य। 5 बार अपने गति से करेंगे। सामान्य, अंतिम बार, सामान्य। अगला अभ्यास गोल घूर्णन, दोनों पंजे को साथ में गोल गोल घुमाना है। पहले बाईं ओर से 3 बार, फिर दाहिनी ओर से, दोनों पंजे को साथ में जोड़कर घुमाइए, गोल घूर्णन। अब दूसरी तरफ से, बात नहीं, 3-3 करके रुक जाइए। अगला अभ्यास जानु नमन, उंगली फंसाकर घुटने के नीचे, सांस छोड़ते हुए दाहिना, पहले दाहिना करिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए, दाढ़ी से सटाइए, सीधा, जमीन में नहीं रखना है, पैर थोड़ा सा उठा रहेगा। 3 बार दोहराएंगे, 3 बार दोहराइए, सीधा, 1 बार और, सीधा। अब दूसरे पैर से सांस छोड़ते हुए मोड़िए,
सीधा। 3 बार दोहराइए। फिर से एक बार सीधा। दाहिना पैर बाएं पर रखिए। अगला अभ्यास, दाहिना हाथ घुटने पर, बाएं से पंजे को पकड़िए और पंजे को पकड़ के घुमाना है। 5 बार एक तरफ से, फिर 5 बार दूसरी ओर से। जैसा कि हम लोग को पता है, सभी ज्वाइंट से जुड़ा हुआ अभ्यास आज के लिए। पैर बदलिए। दोनों ओर से 5-5 बार। पैर सामने। फिर से दाहिना मोड़िए। अर्ध तितली का अभ्यास, अर्ध तितली आसन। अभी उड़ाना नहीं है। पंजे को पकड़िए बाएं से दाहिना घुटने पर। इसमें 2 पोस्टर करेंगे हम लोग, और दूसरा पैर सीधा रहे, ऐसे गिरा नहीं, सीधा। करना क्या है, नीचे से उठाकर इसे सीने से लगाइए, दाढ़ी से सटाइए। फिर ऊपर से दबाव डालते हुए जमीन में सटाना है। सामान्य से थोड़ा सा बढ़े, सट रहा है तो अच्छी बात है। पैर जो है ना, देखिए पंजे को रखिए जांघ पर पूरी तरह से। पैर को कोई ऐसे रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर रखिए। फिर सटाइए, फिर से उठाइए, 3 बार दोहराइए। फिर ऊपर से दबाव डालते हुए जमीन से लगाइए। फिर से नहीं सट रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे देखिए पैर यहाँ पर रहा तो हम दबाव डालेंगे तो थोड़ा सा तो बढ़ेगा, किन्हीं का सटेगा, किन्हीं का नहीं सटेगा। पैर बदलिए। लगातार अभ्यास से करना है, एक ही दिन में नहीं कर लेना है। तो इसलिए तो बोल रहे आराम से सटाइए सीने से। ऊपर से दबाव डालते हुए थोड़ा सा दबाव डालना है, बहुत ज्यादा नहीं। 3 बार दोहराएंगे। फिर से बोलना नहीं है, खुद के साथ दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। पैर सामने। इस तरह से दोनों जगह को हम लोग तैयार करेंगे। अगला अभ्यास, तितली आसन। दोनों पंजे को जोड़िए और बॉडी से टच कराइए। पैर को बॉडी से टच, मेरुदंड सीधा, ऐसे झुका के नहीं रखना है, सीधा। और दोनों पंजे पांव को चलाइए। तितली आसन। पैर जैसे ही आगे चला जाए तो फिर से समेट लेना है, फिर से समेट लेंगे, बॉडी से टच करता हुआ हो। जी उड़ना ही है, जितना ऊंचा उड़ सके। तो पंख तो फैलाइए, पंख फैला नहीं रहे, उड़ेंगे कैसे? अच्छी तरह पंख चलाइए। ध्यान अभी नाश्ता पर नहीं ले जाना, अभ्यास पर ले जाना। पैर सामने, सामान्य हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स, पैरों के लाकर रिलैक्स होइए। आ जाइए, शुद्धासन आसन में आ जाएंगे। कम से कम अर्ध पद्मासन। पैर बदलते रहिए, इनको पद्मासन नहीं लग रहा है, कभी बायां तो कभी दाहिना, एक दूसरे के ऊपर। अगला अभ्यास, कंधे के लिए कान से सटाते हुए आगे से 5 बार। आवाज नहीं करेंगे, पूरी सजगता अपने अंगों पर, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं।
अब दूसरी तरफ से उल्टा। पांच बार हो जाए तो रुक जाइए। अगला अभ्यास गर्दन से जुड़ा हुआ ग्रीवा संचालन, गर्दन से जुड़ा हुआ अभ्यास। जिनको गर्दन में पहले से कोई समस्या हुआ तो नहीं करेंगे, रुकेंगे। और सबों के लिए ग्रीवा संचालन बहुत ही सहजता पूर्वक करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से। जहां खिंचाव लगे रोक देंगे। मेरुदंड सीधा, गर्दन सामने, हथेली ज्ञान या चीन मुद्रा। सर को आगे झुकाना है, फिर पीछे ले जाना है 3 बार। सर आगे की ओर झुकाइए, सामने, पीछे की ओर, सामने, नीचे झुकाइए, सामने, पीछे की ओर, सामने, आगे झुकाएं, सामने, पीछे की ओर, सामने। अब दूसरा अभ्यास, सर को बाएं कंधे पर रखेंगे, फिर दाहिने कंधे पर, बारी बारी से 3 बार, पूरा सहजता पूर्वक। जहां खिंचाव लगे तो रोक देना है। सर को बाएं कंधे पर लिटाइए, सीधा, दाहिनी ओर, सीधा, बाईं ओर, सीधा, दाहिना, सीधा, बाईं ओर, सीधा, दाहिना, सीधा। अब बाईं ओर देखना, फिर दाहिनी ओर, कंधे के ऊपर से, बाईं ओर, कंधे के ऊपर से, सामने, दाहिनी तरफ, सामने, बाईं ओर, सामने, दाहिनी ओर, सामने, बाईं ओर, सामने, दाहिना, सामने। अब 3 तरफ से हो चुका है। अब गोल गोल घुमाना है, आराम से घुमाइएगा, गति में नहीं घुमाएंगे। पहले एक बार देखिए, बाईं ओर से कर रहे हैं 3 बार, फिर दाहिनी तरफ से। सर को आगे लाए, हर तरफ से टच करते हुए बहुत ही आराम से। आप लोग इसी तरह बाईं ओर से शुरू करें, फिर बाएं से 3 होने के बाद दाहिनी ओर से। जहां खिंचाव लगे रोक देंगे और धीरे धीरे करिए। दूसरी तरफ से बात नहीं। तीन बार करके रुक जाएंगे। गर्दन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ग्रीवा संचालन। पद्मासन, वज्रासन में आ जाइए। सभी वज्रासन में आएंगे। दाहिना पैर मोड़िए, बाईं ओर मुड़िए। वज्रासन, दोनों जंघा सटा हुआ, जंघा सटेगा, दोनों एड़ियों के बीच में बैठना है। दोनों एड़ी दोनों तरफ गिरा हुआ। यदि एड़ी पर बैठिएगा तो दर्द करेगा, वैसे बैठना भी नहीं है। दोनों एड़ियों के बीच में, अंगूठा एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, पैर का अंगूठा। एक बार देख सकते हैं, जो कल नहीं थे उनके लिए, कल वाले को पता है। दोनों अंगूठा चढ़ा हुआ है, दोनों एड़ी दोनों तरफ। कोई ऐसे बैठेंगे तो बहुत कष्ट होगा, ऐसे बैठना भी नहीं है। दोनों
वज्रासन में हम लोग को बैठने का आदत बनाना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इसको कभी भी कर सकते हैं और धीरे धीरे आदत बनाना है। अब इसमें एक दो अभ्यास करेंगे हम लोग। योग मुद्रा का अभ्यास, डायबिटीज पेशेंट के लिए योग मुद्रा, जो नहीं है उनके लिए भी, जो उनको आगे नहीं हो। उधर से जुड़ा हुआ, पीछे कलाई पकड़िए, सांस छोड़ते हुए झुकना है, मस्तक जमीन से लगाएंगे और थोड़ा सा रुकना है जब तक सांस रोक सके। फिर सांस बढ़ते हुए उठना है। 3 बार अभ्यास को दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए मस्तक जमीन से, सांस बढ़ते हुए उठ जाइए। अच्छा सर, सब चीज आराम में नहीं होते ना। सांस छोड़ते हुए फिर से, बीच में नहीं बोलेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। अभ्यास समापन के बाद थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। फिर से सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए उठ जाइए। अगला अभ्यास, वज्रासन में ही रहेंगे। मंडूकासन, मुट्ठी बांधिए, नाभि के बगल में लगाइए, नाभि के दोनों तरफ, हाथ थोड़ा बगल से रहेगा और सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। मस्तक इसमें जमीन से थोड़ा सा उठा ही रहेगा और सांस छोड़कर फिर रुकना है झुके हुए। जब सांस भरना हो तो धीरे से उठ जाएंगे, मैक्सिमम टाइम रुकना है। सांस छोड़ते हुए, इसमें लंबा रुकने का हम लोग को अभ्यास बनाना है। अभी हम लोग करेंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए, आराम से बैठने के लिए कौन सा है। फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए, सामान्य आसन में आ जाए, किसी भी सुविधाजनक आसन में। अभी तो थोड़ा ही आवाज निकल रहा है और नहीं करने पर ही बढ़ जाएगा और जोर से अगल बगल को भी पता चलेगा, जिनके बैठने उठने में भी दिक्कत है। शांति बनाए रखिए। टाइम बताइए। देखिए, इसमें अभ्यास जो हम ये आसनों का अभ्यास कल भी किए थे, तो आज बहुत लोग नए हैं इसलिए फिर से रिपीट हुआ है। इसमें आपको बदलाव मिलेगा डे बाय डे। कई सारे अभ्यास हैं जो हम चाहेंगे जो आप लोग को बताएं, तो आप लोग को बने रहना है। ऐसा नहीं सोचना जो यही डेली होगा। मेरुदंड सीधा, किसी भी सुविधाजनक आसन में आ जाएं। 7 से 8 1 घंटा ही समय है, इसलिए इसमें लेट करिएगा तो बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए 7 से 8 में बने रहना है। जो नहीं भी कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आके यहाँ उपस्थिति दीजिए और जानिए। इससे कोई डिसएग्री नहीं हो सकता है जो योग करना नुकसानदेह है। सभी जानते हैं जो फायदेमंद है, लेकिन करते नहीं हैं या कर नहीं पाते हैं या करने में सक्षम नहीं है। कई सारा रीजन हो सकता है, या मन का बदमाशी, लेकिन करना जरूरी है। यदि आप यहाँ से देख के भी जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपने घर में परिवार में बच्चे को करवाइए और जहाँ संभव है, जितना संभव है खुद भी कर सकते हैं। हर तरह का है,
अब जैसे जो आसन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए प्राणायाम है, प्राणायाम करेंगे, सांसों से जुड़ा हुआ अभ्यास। लेकिन यहाँ रहिएगा तभी कुछ ना कुछ नया मिलेगा। रामदेव बाबा हम लोग बन जाएंगे। जी, रामदेव बाबा नहीं बनना है, स्वयं को ठीक रखने के लिए जितना करना है करिए। मेरुदंड सीधा, किसी सुविधाजनक आसन में अनुलोम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन का एक अभ्यास, फिर हम लोग समापन की ओर जाएंगे। नाड़ी शोधन में बाएं नासिका से सांस भरना है और बाएं से ही छोड़ना है, फिर बाएं से लेकर बाएं से छोड़ेंगे 5 बार, फिर दाहिने से वही चीज रिपीट होगा, सांस भरना और छोड़ना। ध्यान ये देना है जो हमारा लेने और छोड़ने का समय बराबर हो, पूरक और रेचक समान समय में हो, उसके लिए हमको मन ही मन गिनती करना होगा। ठीक है, नासाक मुद्रा में आइए। तर्जनी अंगूठा, अंगूठा और अनामिका नासिका के बगल में, तर्जनी मध्यमा भ्रूमध्य पर, मेरुदंड सीधा। जो दाहिने हाथ से हर काम करते तो दाहिना हाथ लगाइए, जो बाएं हाथ के ज्यादा इस्तेमाल करते तो बाएं से करिए। अब दाहिना बंद रखेंगे, बाईं ओर से गिनती करते हुए सांस भरेंगे, उतने ही समय में फिर धीरे से छोड़ना भी है। 5 बार अभ्यास। कोई आवाज नहीं निकलेगा, आवाज नहीं निकलेगा। पूरी सहजता पूर्वक सांस भरिए, धीरे धीरे सांस भरिए। बात नहीं करिए, बीच में मत बोलिए। नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहिए। बाएं से 5 बार होने के बाद दाहिने से, समय बराबर हो, मन ही मन गिनती करते हुए सांस भरना, फिर उतने ही समय में सांस बाहर। आप अभ्यास के लिए आए हैं, फोटो खींचने के लिए नहीं। अपना दायित्व निभाइए। फोटो जो खींचा जा रहा है सब जाएगा आपके पास। मेरुदंड सीधा, सामान्य हो जाए। इस अभ्यास को बढ़ाना है। प्रारंभ में नाड़ी शोधन 1 का अभ्यास करते हैं, हम सांसों को बराबर करने का काम करते हैं, फिर इस तरह से स्टेप बढ़ेगा। कल आगे भी हम लोग जानेंगे। मेरुदंड सीधा, गर्दन सामने, भ्रामरी का अभ्यास। भ्रामरी, आंखें सहजता बंद करेंगे, दांत पर दांत चढ़ा हुआ, ओठ बंद, अच्छी तरह सांस भरकर भंवरे की तरफ गूंजना है। 3 बार अभ्यास। कान को बंद कर लेंगे, कोई भी बाहरी आवाज हमारे अंदर प्रवेश नहीं करे, केवल हम जो गूंज रहे हैं भंवरे की तरह वही हमारी बॉडी को हील करेगी। और 3 बार के उपरांत दोनों हथेली को रगड़ कर आंखों पर सेक, फिर धीरे से आंख खोलेंगे। आंखें सहजता पूर्वक बंद, मेरुदंड सीधा, ओठ दांत पर दांत चढ़ा हुआ, ओठ बंद, अच्छी तरह सांस भरे, कान बंद कर भंवरे की तरह 3 बार।
3 बार के उपरांत हथेली पर रगड़िए, आंखों पर सेक, फिर धीरे धीरे आंख खोलिए। मेरुदंड सीधा, गर्दन सामने, आखिर सहजतापूर्वक बंद। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ें। संपूर्ण सजगता भ्रूमध्य पर, संपूर्ण एकाग्रता आज्ञाचक्र भ्रूमध्य पर। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ें। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। मन ही मन अपने इष्ट को याद करें, उनके प्रति कृतज्ञता पेश करें कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मन ही मन अपने लक्ष्य को 3 बार दोहराएं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। मन ही मन आज के किए गए अभ्यासों को दोहराएं और उनके प्रभावों को महसूस करें। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई तनाव नहीं, पूरा मन शांत, संपूर्ण शरीर स्थिर। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम या आमीन का उच्चारण हर बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। प्रारंभ करें। आंखें बंद, संपूर्ण स्पंदन की अनुभूति, ओम चैन से होने वाले स्पंदन की अनुभूति, संपूर्ण शरीर असीम ऊर्जा से भरा हुआ, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, असीम सुख की अनुभूति, पूरा मन शांत, संपूर्ण शरीर शिथिल, कहीं कोई तनाव नहीं। दोनों हथेली को रगड़कर 3 बार आंखों पर सेक, फिर धीरे धीरे आंख खोलें। खड़े हो जाए अपनी जगह पर।